जय श्री बालाजी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वृषभ राशि, अगस्त 2024। क्या कुछ लिखा है समय ने वृष राशि से जुड़े जातकों के जीवन में अगस्त 2024 को लेकर। ये महीना यानी अगस्त का माह वृषभ राशि से जुड़े जातकों के लिए काफी अच्छा फलदायक रहने वाला है। इस महीने बहुत सारे अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपका करियर अगर डूबने पर है, अगर गिरने पर है, तो आपकी मेहनत कर वो आपको ऊंचा उठता नजर आएगा। सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस दिशा में आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का परिणाम आपको अपनी अपेक्षाओं से भी अच्छा और बहुत अच्छा प्राप्त होगा। नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप खूब मेहनत करेंगे और अच्छा परिणाम पाएंगे। साथ ही अपनी योग्यता भी सामने वाले को प्रदर्शित करने में कामयाब रहेंगे। दिन रात लगातार अपने कामों को पूरा करने का जज्बा आपके अंदर रहेगा। आपके इसी काम की वजह से आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप उनकी कृपा का पात्र बनेंगे। व्यवसाय की बात करें तो व्यापार जगत के लोगों के लिए भी ये महीना काफी अनुकूल जाने वाला है। व्यापार में अच्छी वृद्धि के योग बनेंगे। कुछ पुरानी योजनाएं जो अब तक बंद होती नजर आ रही थी फिर से चालू हो जाएंगी, जिससे आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में काफी हद तक सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में कुछ एक समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावनाएं है। जब आप अपने प्रियतम से दिल का हाल जताएंगे तो वो भी आपकी भावनाओं को समझने में काफी हद तक सक्षम रहेंगे। वैवाहिक जातकों के लिए महीना उतार चढ़ाव भरा कहा जा सकता है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्तों में समझदारी दिखाते हुए अपने वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय उतार चढ़ाव भरा कहा जा सकता है। अपनी एकाग्रता की कमी के कारण हो सकता है मन पढ़ाई से उचट जाए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा उन पर बनी रहेगी, जिससे कि महीने के उत्तरार्ध में बुध और शुक्र के प्रभाव से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, कुछ मेहनत संघर्ष कर रहे थे, तो वो मेहनत सफल होती नजर आएगी। आपके विदेश जाने के योग प्रबल होते नजर आएंगे। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा समस्याएं दिखाई नहीं देंगी, लेकिन आपको अपने खान पान की आदतों पर ध्यान रखना होगा। अनुशासित दिनचर्या का पालन करना होगा। योग व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो बेहतर अपने स्वास्थ्य को पाएंगे। ऊर्जावान मन मस्तिष्क से बने रहेंगे। विस्तार रूप से बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। करियर की दृष्टि से ये महीना यानी कि अगस्त 2024 अनुकूल जाने की संभावना दर्शाता है। दशम भाग में शनि महाराज आप ही की राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो आपको हद से ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान बना देंगे। आप दिन रात की परवाह किए बिना आराम करे जमकर मेहनत करेंगे। इससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। आप थकान का शिकार हो सकते हैं, पर आप उत्साहवर्धक बने रहेंगे। काम को जबरदस्त तरीके से परिणाम की तरफ ले जाते हुए मन मस्तिष्क से खुद को तरोताजा पाएंगे। आपके आसपास के लोग आपकी मेहनत को देखकर काफी हद तक प्रसन्न रहेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे काफी हद तक प्रसन्न रहेंगे। आप उनकी कृपा का पात्र बनेंगे और इतनी मेहनत करेंगे जिससे कि आप पुनः पहला विश्वास जो खो चुके थे वो अपने मन में जगा पाए। कुछ करने की, कुछ पा पाने की लगन इन दिनों आपके आत्मविश्वास में देखने को मिलेगी। शुक्र और बुध महीने की शुरुआत से ही आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे अनुभव आपके काम आएंगे। आप सफल होते खुद को पाएंगे। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाग में आकर दशम भाग में दृष्टि डालेंगे। अति आत्मविश्वासी से आप कुछ बचकर रहें, यानी कि कॉन्फिडेंस बना रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खुद को ना पाए। अगर ऐसा पाते हैं तो आप अपमान का शिकार हो सकते हैं। यह समय आपको कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा पद प्रदान कर सकता है। बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को तीसरे भाग में लौट जाएंगे। इस दौरान आपके सहकर्मी से कुछ भी बात कहने से पूर्व कई बार सोच ले, क्योंकि वो इसका कुछ गलत मतलब भी मान सकते हैं। छठे भाव में स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर आपको नौकरी में सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे। आपको अपने बॉस से, अपने अधिकारियों से कृपा पात्र मिलेगा। आपकी सफलताएं
आपको देखने को मिलेंगी, वाहवाही, आपकी योग्यता सबको नजर आएगी। इस दौरान नौकरी में बदलाव चाहते थे तो वो भी समय आपका साथ देने को तैयार है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ठीक ठाक संभावनाएं दिखाता है अगस्त 2024। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने में सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में अच्छी वृद्धि के योग बनेंगे। आपकी योजनाएं भी पूरी होती आपको नजर आएगी, मनोबल बढ़ेगा। हालांकि दशम भाग में बैठे वक्री शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, इससे आपको बीच बीच में कुछ एक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से आप बाजार में अपनी साख बनाने में तो कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन आपको इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता होगी। आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जिसका परिणाम भी आपको आपके बाजार में अपनी व्यापार में देखने को मिलेगा। व्यापार में वृद्धि देता ये समय लगभग महीने के पूर्वार्ध में 16 अगस्त सूर्य महाराज तीसरे भाग में, राहु महाराज के एकादश भाव में रहेंगे, तो आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करेंगे। उन्नति भी पाएंगे अपने व्यापार में। सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। अपने काम में भी आपका काफ़ी नाम होगा। अपने अनुभवों को औरों के साथ भी शेयर करने में आप काफ़ी हद तक खुद को सक्षम पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना आर्थिक स्थिति अनुकूल दिखाता है। तीसरे भाग में सूर्य महाराज सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनाते हैं, तो 11वें भाव में राहु महाराज भी अच्छी आमदनी प्रदान करने के योग दिखाते हैं। आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। वक्री शनि की दृष्टि द्वादश भाग में होने से आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी सुख सुविधाओं और घर की साज सज्जा, घर की आवश्यकताओं पर भी धन खर्च करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों के ऊपर भी धन खर्च करेंगे। मंगल महाराज 26 अगस्त को दूसरे भाग में जाने से आर्थिक स्थिति और प्रबल करेंगे। बाहरी व्यापार से और बाहरी संपर्कों से भी धन प्राप्ति के योग रहेंगे। आप इस महीने अच्छा धन प्राप्त कर सकेंगे। उस धन का सदुपयोग करने में भी आप धन को कई गुना बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अपने खर्चे इस महीने नियंत्रण में रखेंगे तो काफ़ी हद तक सुकून, शांति का आभास होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी ओर से धन संचित करने में कोई कमी ना रखें। यह महीना आपको आर्थिक स्थिति से हर तरीके से आगे बढ़ाने वाला महीना साबित होगा। किसी के कहने में आकर उल्टा सीधा निवेश ना करें, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कदम बढ़ाएं। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है, तो आपको धन का नियंत्रण, धन का प्रबंध करके चलना होगा। यह समय धन की बचत करने के लिए भी आपको अग्रसर करता है। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना यानी कि अगस्त 2024 वैसे तो अनुकूल रहने वाला है। आपकी राशि स्वामी शुक्र महाराज भी चतुर्भाग में रहेंगे। शनि की दृष्टि उनके ऊपर रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। सूर्य महाराज भी 16 अगस्त को शुक्र के साथ स्थित होकर कुछ शारीरिक समस्याएं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके राशि स्वामी शुक्र शनि और सूर्य के प्रभाव में आकर मंगल के प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं। फिर 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में चले जाने से इन समस्याओं में खुद ब खुद कमी आने लगेगी। आप गले से जुड़ी कोई समस्या या आंखों से पानी आना, आंखों में दर्द होना, नींद से जुड़ी समस्या यानी कि नेत्र रोग की पीड़ा आपको हो सकती है। गले से संबंधित भी कोई समस्या बढ़ सकती है। आपको ब्लड प्रेशर हाई या लो की दिक्कत पहले से है तो वो भी आपको परेशान कर सकती है। साथ ही पाचन क्रिया पर आपको ध्यान रखना होगा, उससे भी आप ग्रस्त हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा गंभीर रूप नहीं लेंगी समस्याएं, लेकिन हाँ थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह की स्थिति का सामना करने से बचने के लिए आपको पहले से ही सचेत रहना होगा। स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आप प्रयासरत रहें। अच्छा खान पान, अच्छी दिनचर्या का पालन करें। योग व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बात करें आपके प्रेम या वैवाहिक जीवन की, यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमज़ोर हो सकती है, किंतु केतु महाराज पंचम भाग में उपस्थित रहेंगे। आप दोनों के बीच एक दूसरे को समझने की समस्याएं होंगी, या तो हो सकता है आप उन्हें नहीं समझ पाएंगे या बेवजह शक पैदा कर लेंगे।
तो रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने रिश्ते के बीच में ना आने दें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों की गरिमा बिगड़ सकती है। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उन पर भरोसा रखना होगा। यही सच्चे प्यार की परिभाषा भी है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव में एक साथ होने के कारण आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए भी प्रस्ताव रख सकते हैं और विवाह से संबंधित बात पक्की होने के भी काफी अच्छे योग हैं। लेकिन अपने रिश्ते में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप और उनके बीच में कोई तीसरा कभी भी ना आए। 25 अगस्त को शुक्र महाराज आपके पंचम भाग में प्रवेश करेंगे। इससे रिश्तों में प्रेम और रोमानियत भरे पलों में वृद्धि पाएंगे। आप अपने प्रियतम के साथ अच्छा समय बिताएंगे। वक्री बुध के तीसरे भाग में जाने से दोस्तों में कोई कहासुनी हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों में भी इसका असर आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको थोड़ी सावधानी बरत के रखनी होगी। अगर आप वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति और मंगल का एक साथ प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पूरे महीने देखने को मिलेगा। शनि महाराज जी पूर्ण दृष्टि डालकर आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, उथल पुथल आपको रिश्ते में देखने को मिल सकती है। आपको एक दूसरे को पर्याप्त समय देना होगा, एक दूसरे की आवश्यकताओं, विचारों को समझना होगा और उसके अनुसार ही काम करने से वैवाहिक जीवन में सुख के पलों को आप जी पाएंगे। 26 अगस्त को मंगल महाराज आप एक दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान आपकी वाणी से कुछ कड़वाहट बढ़ सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखकर चलना होगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। तो समय के महत्व को समझें, वाणी पर संयम रखें, उनके भी भावों को समझें और अपने भावों को भी समय रहते प्रकट करें। अपने भाव भी, अपने विचार भी सामने वाले के सामने दर्शाएं। लेकिन रिश्तों में मिठास भरने, रिश्तों में प्यार में मजबूती आने के लिए खुद की जिम्मेदारी जरूर लें। अब बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो ये महीना यानी अगस्त 2024 पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावनाएं दिखाता है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के चतुर्भाग में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे घर में सुख शांति रहेगी। एक दूसरे से प्रेम, बंधुत्व की भावना देखने को मिलेगी। आपस में लोगों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। घर में नए नए काम होंगे। हो सकता है कोई गाड़ी खरीदने का मूड हो तो आप गाड़ी खरीद पाएंगे। किसी के लिए संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर के अंदर भी कोई शुभ कार्य होगा, कोई फंक्शन वगैरह होने की संभावनाएं है। इससे आपके घर परिवार में आनंद का अनुभव होगा। शनि महाराज की दृष्टि दशम भाव से चतुर्थ भाव पर रहेगी, जिससे बीच बीच में कुछ एक चुनौतियां आएंगी। हो सकता है घर के बड़ों का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित आपको देखने को मिले। आप अपने काम को लेकर भी ज्यादा व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक सुख सुविधाओं का आनंद कुछ समय के लिए नहीं उठा पाएंगे, पर परिवार की चिंता आपको हमेशा बनी रहेगी। परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। 16 अगस्त को सूर्य महाराज चतुर्थ भाग में आ जाएंगे। इस समय भी पारिवारिक उन्नति और पारिवारिक साख आपको बढ़ती नजर आएगी। समाज में इज्जत बढ़ेगी। कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिससे परिवार के लोगों में प्रभुत्व बढ़े, समाज में मान सम्मान बढ़े। लेकिन आप अपना बहुत अच्छा श्रेष्ठ योग्यता साबित करेंगे। दौड़ धूप बनी रहेगी। व्यस्त दिनचर्या में आप अपने परिवार को समय अपेक्षाकृत कुछ कम दे पाएंगे। 25 अगस्त को शुक्र पंचम भाग में चले जाएंगे और बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को तीसरे भाग में चले जाएंगे। भाई बहनों से किसी बात को लेकर, छोटी बात को लेकर बड़ी बात बन सकती है, यानी कहासुनी हो सकती है। इससे बचने की आपको कोशिश करनी होगी। आप अपने बड़े भाई या छोटे भाई दोनों के लिए ही मजबूत कड़ी का रूप इन दिनों खुद में पाएंगे। आपको सदैव सहारा मिलेगा और खुद भी आप सहारा देने लायक खुद को सक्षम पाएंगे। एक अच्छा व्यवहार बना पाएंगे और अपने घर में अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगस्त 2024 वृषभ यानी वृष राशि से जुड़े जातकों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा है। एक अच्छा अनुभव कराने वाला समय है। समय की वैल्यू को समझें, इसके महत्व को जानें और समय रहते जो ये मांगता है इसे दें। यानी समय आपसे मांगता है आपकी मेहनत।
और बदले में आपको बहुत अच्छा परिणाम, आपके मन मुताबिक परिणाम देने के लिए समय तैयार है। तो खुश होकर अच्छे से इस पल को जिएं, यादगार पलों में शामिल करें, जो चाहते हैं वो पाएं और उन्नति के शिखर तक आप यूं ही आगे बढ़ते जाएं। इसी कामना के साथ वाणी को विराम देते हैं। अगर कहीं कोई मन मुटाव घर में आपको देखने को मिलता है, मानसिक स्ट्रेस, आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है, मन मस्तिष्क से आप अपने आप को हताश या उदास पाते हैं, या जीवन में यूं ही आगे बढ़ते चुनौतियों का सामना करते कोई बाधा आपको घेर लेती है, तो कुछ छोटे उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि गौ माता की सेवा करें। आसपास जहाँ भी गायें गैया आपको नजर आती है, उन्हें सुबह की पहली रोटी खुद से दें, गुड़ खिलाएं, भोग लगाएं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई अपने पसंद से चीज़ जो भी आपको लगता है किसी को दे सकते हो, देने में आप समर्थ हैं, तो किसी दीनहीन को या किसी को आवश्यकता है उसे वो वस्तु, वो चीज़ जो आप देने में सक्षम हैं दें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। वो कपड़े हो सकते हैं, चप्पलें हो सकती हैं, धनराशि हो सकती है, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन ये केवल आपको ही पता हो कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसका गुणगान कहीं और ना करें। यानी कि दान करें तो उसे गुप्त ही रखें, और दान उसे करें जिसे आवश्यकता हो। बस इतना करते चलें, आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं आप देखेंगे स्वतः ही दूर हो रही हैं। और एक बहुत बहुत सरल उपाय है, उस ईश्वर का स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें, अपने तरीके से अपने भाव उस ईश्वर के साथ जोड़ें। आप उन्हें याद कर रहे हैं, ये उन्हें पता कैसे होगा? बस भाव सच्चे हों, बहुत समय नहीं, बहुत घंटे और बहुत मिनट नहीं चाहिए, उन्हें कुछ ही पल, कुछ ही क्षण चाहिए, बस सच्चे होने चाहिए। सच्चे मन से उन्हें याद करें। एक रोता हुआ बच्चा जब बिलख कर अपनी माँ को पुकारता है तो माँ पलट कर ज़रूर देखती है, गोदी उठा ही लेती है। तो बस वो क्षण चाहिए जिस पल माँ झट से सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे को गोदी उठा ले। यानी कि ईश्वर झट से आपकी तरफ मुड़कर देखने लगे, आपके सर पे अपना हाथ रख दे। वो क्षण सच्चा होना चाहिए, उन्हें पुकारने के लिए वो आवाज़ सच्ची होनी चाहिए, वो भाव सच्चे होने चाहिए। कुछ समय उन्हें ज़रूर दें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही समय दें। कैसे दें वो आप देखें, आपके भाव किस तरीके से आप प्रकट कर सकते हैं। संगीत चलाएं, भजन चलाएं और उसमें खुद खो जाएं। कोई मंत्र आपको आता है, अच्छा उच्चारण उसका आपको आता है, तो बहुत अच्छे से बैठें, मन में उस मंत्र को स्मरण करें, चिंतन करें, गुनगुनाएं और ईश्वर का गुणगान मन ही मन में करते रहें। सोचते रहें, विचार करते रहें कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता आगे रास्ता कैसा है, आप जानते हैं मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, तो आप हमेशा मेरे साथ यूं ही बने रहें। मैं चंचल मन का हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं वो सब नहीं कर सकता जो एक भक्त कर सकता है, मैं भक्त के कहलाने लायक भी नहीं हूँ। ऐसे भाव अपने अंदर लाएं, दीनहीन बनकर उस ईश्वर के समक्ष बैठ जाए। बस आप देखेंगे कि ईश्वर आपकी तरफ देखने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा, और जब ये आभास आपको होने लगेगा कि ईश्वर मेरी सुन रहा है, तो बस यही वो उपहार है जो ईश्वर आपको दे बैठा है। जब ईश्वर का ये उपहार आपको मिल जाएगा तो आप देखेंगे जीवन में आप हर चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह आपकी बातों में, आपकी चाल में, आपके व्यवहार में आपको नज़र आने लगेगा। तो हम कामना करते हैं ईश्वर के साथ यूं ही आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाए और आपको आभास हो जाए कि ईश्वर आपके साथ है। आपके सर पर ईश्वर ने रखा है प्रेम भरा हाथ, तो यूं ही बना रहे ईश्वर के साथ आपका साथ। परिस्थितियां कैसी भी हैं, वही है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा आपका साथ। इसी भाव को दृढ़ करते हुए बोलें हमारे साथ एक बार, जय बालाजी महाराज, जय माता दी।